नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर। इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया और बड़ा भरपूर किया, और उसके ऊपर से फिर दोबारा उनके दौरे के ऊपर से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी जो हैं वो सामने आई। उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया लाहौर में, इसके बाद वो वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान हो गए। उन्होंने वज़ीर आला को सामने बिठा लिया, उनके बेटे को चौधरी मोहन्नद सलाई, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मोहन्नद सलाई को बिठाया, और फिर एक लंबी फहरिस्त उनको थमा दी। क्या फहरिस्त थी, क्या चाह क्या रहे हैं इमरान खान साहब पंजाब के अंदर करना, और वो अब परवेज़ लाई साहब को सामने रख कर वो चाहते क्या हैं पंजाब में। एक तो जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बिल्कुल इस बात को कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जिन अरकान ने उन जो अरकान जो मुनहरफ हुए पंजाब में, उनके ख़िलाफ़ शदीद किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो हुकूमत करे, यानी पंजाब हुकूमत चौधरी परवेज़ लाई जिसको अब लीड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एंटी करप्शन, पुलिस, अदालतें, जो कुछ भी हो सकता है हुकूमत से, वो तमाम इन अरकान के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किए जाएँ, इनको कि पंजाबी च कहते हैं चंगा रोल लिया जाए। इसके साथ साथ अब एक फ़ैसला ये भी हुआ है कि पंजाब में जो वज़ीर आला परवेज़ लाई अब वज़ीर आला हैं, तो वज़ीर आला का ऑफ़िस जो है वो 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ जो हैं वो चलाएँगे। यानी परवेज़ लाई साहब के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से ले आए मोहम्मद खान भट्टी, जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गया। इसके साथ 2 रिटायर्ड सेक्रेटरीज़ और एक और हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट जो हैं, यानी 4 का पैनल होगा जो वज़ीर आला का ऑफ़िस चलाएगा। और ये क्यों किया गया ये मैं आपको बताऊँ। वो इसलिए किया गया है कि जो PTI के अरकान हैं वो ये समझते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई और मोहम्मद खान भट्टी जो 3-4 साल वो स्पीकर रहे, उसके दौरान जिस किस्म का मामला पंजाब असम्बली में चलते रहे, और पंजाब असम्बली को जिस तरह चॉइस साहब ने चलाया, और मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असम्बली बनाए गए थे, वो मुकम्मल उन तमाम चीज़ों में ऑन बोर्ड रहे, और उसमें PTI नेगलेक्ट हुई है, और PTI के अरकान जो हैं इस बात से बहुत खाइफ हैं, और यही जो अपना मौक़िफ़ है उन्होंने PTI के जो चेयरमैन इमरान खान को बता दिया। इसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि 4 जो होंगे ब्यूरोक्रेट्स वो मिलकर चलाएंगे इस वज़ीर आला के ऑफ़िस को, और उसमें 2 जो हैं वो बाकायदा तौर पर PTI ने नॉमिनेट किया है, 2 अफसरान को। मैं अभी आपको उनकी डिटेल भी बताऊँगा, और वही PTI के अरकान और PTI के जो मुस्तकबिल में वज़रा बनेंगे, उनके तमाम मामलात को वो 2 अफसरान जो है वो वज़ीर आला की तरफ से, यानी वज़ीर आला ऑफ़िस की तरफ से उनके ऊपर अहकामात जारी करेंगे, उसको लुक आफ्टर करेंगे, उसका फ़ीडबैक लेंगे, और जल्द अज जल्द जो भी उनके मामलात होंगे उनको रिजॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने परवेज़ लाई साहब को जो फ़हरिस्त दी है उसमें लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है। उसमें वो चाहते हैं कि पंजाब के कमिश्नर्स, DCO, RPOs, DPOs और DIGs और ऑपरेशनल पुलिस ऑफिसरान और बहुत निचली सतह तक उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी रिसर्च के बाद, एक तहकीक के बाद उनको एक फहरिस्त थमा दी है कि इन तमाम अफसरान को या तो पंजाब से निकाल दिया जाए, जो जा सकते हैं उनको निकाल दिया जाए, और दूसरा ये कि नए अफसरान वहाँ तैनात किए जाए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि 25 मई को जो कुछ पंजाब पुलिस ने उनका धरना रोकने के लिए यहाँ जिस किस्म के लॉ इन्फोर्समेंट के 25 तारीख को जिस तरह उनका धरना रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो शो की, और उसके बाद PTI के कारकुन यहाँ से मूव नहीं हो सके इस्लामाबाद, तो अब वो चाहते हैं कि इन तमाम पुलिस अफसरान को कटहरे में लाया जाए, उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाए, पोस्टिंग्स कर दी जाए, उनको पुलिस से निकाल दिया जाए, किसी सूरत उनको पंजाब में बर्दाश्त न किया जाए। अगला टास्क जो उन्होंने इमरान खान ने यानी परवेज़ लाई को दिया वो ये है। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई वो ये कि एक और फहरिस्त उन्होंने दी कि इंतज़ामी अफसरान कौन होंगे, यानी कौन कौन लोग जब तक कैबिनेट नहीं बन जाती, और उसमें भी अक्सरियत अरकान उन्होंने कहा कि PTI के जो लोग हैं उनकी होगी पंजाब काबीना में, और जब तक वो नहीं आते उस वक्त तक कौन कौन लोग महकमे चलाएंगे, इसके लिए भी एक फहरिस्त इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को थमा दी है। और जल्द उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के लिए कहा गया कि फ़ौरी तौर पर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करके उनको ये सारे इख्तियारात तफवीज़ कर दिए जाए ताकि वो अपना काम जो है वो शुरू कर दें। अब इस सारी सूरत हाल में परवेज़ लाई साहब जो हैं वो यकीनन सोचते होंगे कि फिर असी तो छोले ही भुनना आए हैं ना, फिर सारे काम तो तुसी करने ने। तो अब ये सारे काम जब इमरान खान साहब ने एडवाइस कर दी है, और परवेज़ लाई साहब को जो बड़ी अहम बात उन्होंने की वो ये कहा कि परवेज़ मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो आपने इस टाइम पीरियड के अंदर, यानी मेरा ख्याल है लगभग को 2 माह का टाइम उनको दिया गया है कि 2 माह के अंदर अंदर आपने ये सारे काम करके तो इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना है इन सारे मामलात को। और परवेज़ लाई साहब आपको पता है वो बड़े एक्टिव नज़र आए। उन्होंने मतलब उनको ये कहा कि जनाब जैसे सरकार आपका हुक्म होगा सारी हम तमील करेंगे और आपको पूरा रिज़ल्ट देंगे। और इस रिज़ल्ट देने के चक्कर में उन्होंने, जब इमरान खान साहब का दौरा लाहौर तय हुआ तो उन्होंने पंजाब असम्बली में वो करारदाद रख दी जिसको जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिसके ऊपर
में इत्माद किया गया, उनके जुडिशल ट्रायल की बात की गई, वो करारदाद पेश की गई चौधरी परवेज़ लाई ने, यानी उनकी टेबल पर रख दी इमरान खान के कि जनाब ये देखें मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ और मैंने ये फौरी तौर पर, आपने कल ही इजलास किया, मैंने आज करारदाद करवा दी है जनाब, ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ करारदाद हो गई है और आप ये लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारी तरफ से ये तोहफ़ो कबूल कर लीजिए। अब साथ ही जब वो ये करारदाद मंजूर हुई तो वहाँ एक बात जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कंफर्म किया कि चौधरी परवेज़ लाई साहब का पता लगा कि वो जनूबी पंजाब के दौरे पर जाना चाहते हैं और वहाँ वो सलाब ज़दगान और इमदादी का, तो इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने रिजर्वेशन शो की। उन्होंने कहा कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पीटीआई, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में जो पीटीआई की कारकर्दगी है वो बड़ी मजबूत है, तो परवेज़ लाई साहब वहाँ दौरा ना करें। वहाँ जो पीटीआई के अपने मजबूत रहनुमा अरकान असम्बली हैं वही वहाँ रिलीफ वर्क को देखेंगे, सिर्फ पंजाब हुकूमत उन्हें सपोर्ट करे, जो चीज़ें जो हेल्प उनको वहाँ दरकार है पंजाब के अदारे जो हैं वो वहाँ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट दें। लेकिन इस सारी सपोर्ट को जो लीड है वो पीटीआई के अरकान और साबिक़ वज़रा और अरकान असम्बली जो पंजाब में हैं या कौमी असम्बली में, वो उनको लीड करेंगे। उसमें जो वज़ीर आला और इनका स्टाफ जो है वो सिर्फ इस हद तक उनको सपोर्ट करे कि यहाँ से सामान जाता रहे, रिलीफ वर्क अगर वहाँ चाहिए तो वो होता रहे, उसमें कोई हर्डल ना आए। लेकिन इस सारे प्रोसेस को लुक आफ्टर जो है वो पीटीआई के लोग करेंगे। अब ये बड़ा हैरान कुन है, शायद उनको ये इतलात हैं कि परवेज़ लाई साहब जो हैं उनका खदशा है उनकी पार्टी का कि परवेज़ लाई साहब पंजाब में जो कहा जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग काफ को मजबूत करेंगे वज़ीर आला बनने के बाद और उसके बाद पीटीआई उससे डैमेज होगी। अब किस हद तक इमरान खान साहब इसको कंट्रोल कर सकेंगे कि परवेज़ लाई साहब सिर्फ लाहौर तक महदूद रहें और उन हलकों में ना जाएँ, उन इलाकों में ना जा सके जहाँ पीटीआई मजबूत है। अब ये देखना पड़ेगा कि परवेज़ लाई साहब इसके ऊपर कोई स्टैंड लेंगे, उनकी पार्टी स्टैंड लेगी, या वो बस 10 वोट दिखा के जो कुछ उन्होंने करवा लिया है और 186 और 180 वोट वालों से, तो अब उसके ऊपर वो किस हद तक स्टैंड कर पाएंगे और पीटीआई किस हद तक पंजाब में अपनी गिरफ्त जो है वो कामयाब होगी। इमरान खान साहब अपनी गिरफ्त बनाने में, अभी तक तो जो उनके ऑर्डर्स आए हैं अफसरान तब्दील कर दें, पीटीआई के लोग इसको लुक आफ्टर करेंगे, जो इंतज़ामी होते हैं वो भी पीटीआई के लोगों के पास रहेंगे और वो पूरा मॉनिटर करेंगे वज़ीर आला ऑफिस को भी। अब देखते हैं किस हद तक ये फार्मूला कामयाब रहता है। जैसे जैसे इसमें और इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।